जय जय शिवधारा। हम जो भी सुख या दुख देख रहे हैं, ये हमारे शुभ कर्म और बुरे कर्म का ही परिणाम है। जब तक इस पर हम लोग सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, दिल पर नहीं लेंगे, ये उतार चढ़ाव जीवन में बने रहेंगे। जैसे आए थे वैसे ही संसार से चले जाएंगे। 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म मिला था, उसमें कुछ विशेष उत्थान हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो आध्यात्मिक यात्री हैं, उनको सोचना ही पड़ेगा और सोचते भी हैं। संसारी दृष्टि से कोई रोता हुआ आया है ये चलेगा, लेकिन रोता हुआ जाए यह नहीं ठीक है। गरीब जन्मा है ये स्वाभाविक था, गरीब मरे और बच्चों को भी गरीब ही छोड़ के जाए यह बिल्कुल ठीक नहीं है। परिस्थितियों को बदलने का प्रयास जरूर करना चाहिए, और परिस्थितियां बदलेंगी अपनी सोच को बदलने से, अपने काम के तरीके को बदलने से, सोचने के तरीके को बदलने से, काम करने के तरीके को बदलने से। सब संभव है। हमारे साथ जितने जन्मे थे उनमें से कईयों ने हमसे ज्यादा दुनिया में तरक्की की है। हम जैसे भी कई हैं, हमसे कम वाले भी बहुत हैं। तो फर्क कहाँ आया? सोचने के तरीके में फर्क है और काम करने के तरीके में भी बड़ा अंतर है। वैसे ही आध्यात्मिकता में भी हमारे साथ जो हमारे गुरुवर से जुड़े थे, कईयों ने आध्यात्मिक उन्नति हमसे ज्यादा की है। कृपाएं खूब प्राप्त की हैं गुरुदेव की, परमात्मा की, घर के बुजुर्गों की, दीन दुखियों की, जीव जंतुओं की। आनंदित जीवन जी रहे हैं, आदर्श जीवन जी रहे हैं। कई हम जैसे भी हैं, कई हमसे कम वाले भी हैं, जो खुद को बदल नहीं पाए, कोई उत्थान नहीं कर पाए, जहाँ थे वही रुके हुए हैं। तो तीनों में अंतर क्या है? सोचने के तरीके में अंतर है और काम करने की भक्ति, साधना, आरती, पूजा, भावना, श्रद्धा, समर्पण भाव, इसमें बस फर्क है। जिनका समर्पण भाव ज्यादा, भावना ऊंची, साधना ज्यादा, सेवा ज्यादा, सत्संग कथा ज्यादा सुनी, दान पुण्य ज्यादा किया, व्रत ज्यादा रखा, गुरु के वचनों के अनुसार जी, वो हमसे ज्यादा है। हम जैसे मतलब जितना हमने किया वो भी इतना ही कर रहे हैं। कुछ लोग हमसे कम वाले भी हैं, जिन्होंने कोई आध्यात्मिक उन्नति तरक्की की है। अगर हम लोग संसारिक या आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो सोचने और काम करने के तरीके को बार बार जांचना पड़ेगा और बदलते रहना पड़ेगा, लेकिन समझदारी से, ध्यान से। तो सुख दुख हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल है। आज हम द्रौपदी जी की कुछ दो कथाओं से, उदाहरणों से सीखेंगे। द्रौपदी जी के जीवन से हम लोग पहला उदाहरण सीखते हैं। एक बार द्रौपदी जी जा रही हैं, दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे हैं, कंठे से गुजर रही थी, प्रणाम किया। गुरुवर हैं, दादा की आयु के हैं, नाना की आयु के हैं। योगायोग शाम को लौटी तो भी दुर्वासा जी स्नान ही कर रहे हैं नदी में। प्रणाम किया, कहा, हे ऋषिवर, वृद्ध शरीर हैं आप, इतने समय तक पानी में अगर स्नान करेंगे कहीं ठंड न लग जाए, आपका शरीर बीमार न पड़ जाए।
तो युधिष्ठिर कहते हैं, बिटिया मेरे शरीर पर जो कपड़ा ओढ़ा हुआ था वो पानी में बह गया, इसलिए मजबूरी में खड़ा हूं, निर्वस्त्र कैसे बाहर आऊं। द्रौपदी जी ने एकदम शरीर पर ओढ़ी हुई साड़ी में से एक कपड़ा टुकड़ा फाड़ा, ऋषिवर को पानी की ओर दिया, हाथ नहीं आया, आगे बह गया। दूसरा टुकड़ा दिया, पल्लू में से साड़ी में से फाड़ के ऋषिवर ने पकड़ने का प्रयास किया, आगे कपड़ा चला गया। द्रौपदी जी ने तीसरा कपड़ा फाड़ा, ऋषिवर को दिया, ऋषि ने पकड़ने का प्रयास किया, कहा बिटिया ये भी हाथ नहीं आया। चौथा कपड़ा साड़ी के पल्लू में से फाड़ा, टुकड़ा भेजा, ऋषिवर ने पकड़ा, शरीर पे ओढ़ के बाहर आए और कहने लगे, हे द्रौपदी, भगवान न करे किसी बुरे कर्म के फल रूप में तुम्हारी इज्जत पर आंच आए। जिंदगी में जैसे आज तूने मुझे ढका है, मेरे प्रभु तुझे ढकेंगे। तो कहते हैं जब द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई थी, गलती करी थी पांडवों ने, जुआ खेली थी। दूसरी गलती हो गई, उन्होंने उत्साया और वो उत्साहित हो गए। जैसे किसी को कोई क्रोध दिलाए और कोई क्रोध करे, खुद पर कंट्रोल न कर पाए। गलती अगर क्रोध दिलाने वाले की है तो क्रोध करने वाले की भी तो गलती है ना। वो क्रोध न करे, शांत हो जाए, चला जाए, दूसरा कुछ सोचे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, प्रार्थना करे, स्मरण करे, खुद को बचा सकता है। लेकिन पांडव खुद को नहीं बचा पाए, द्रौपदी को दाव पर लगाया। दूसरी गलती अभी दुर्योधन को गुस्सा था, अभी द्रौपदी जी का दूसरा उदाहरण। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का एक महल बनाया है, मायावी महल है। कुछ इस प्रकार की रचना थी, दीवार पर ऐसे दरवाजे पेंट किए गए थे जो देखे उसको दरवाजे ही लगे। तो जैसे दुर्योधन आ रहा था, दरवाजा समझ के खोलने लगा तो मुंह में जाके दीवार लगी। जहाँ दरवाजा था ऐसे पेंट किया हुआ था जैसे दीवार लगे। ऐसे जहाँ धरती थी तो वहाँ ऐसे कलर लगाए गए थे जैसे पानी लगे। जहाँ पानी था ऐसे कलर लगाए गए थे जैसे लगे धरती है। तो जहाँ धरती थी, पानी की डिजाइन थी, तो दुर्योधन ने थोड़ी धोती को ऊपर करा, कहीं पानी में गिर न जाऊं, लेकिन थी धरती। लेकिन जहाँ पानी था ऐसी डिजाइन की गई थी, कलर डाले गए थे, लगता है धरती लेकिन था पानी, तो थोड़ा गिर गया। द्रौपदी ऊपर बालकनी से देख रही है और द्रौपदी ने थोड़ी हंसी की और एक बड़ी भूल कर बैठी थी द्रौपदी जी। कौन सी? अंधे का बेटा अंधा कह बैठी। वो दुर्योधन को माइंड में था और मन में उस समय सोच रहा था, द्रौपदी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो दुर्योधन ने बीच सभा में द्रौपदी को बुलाया था कि इसकी इज्जत तो नहीं बचनी चाहिए। अपने भाई दुशासन को भेजा, जिनके हाथों में 10,000 हाथियों का बल था, लाया, बालों से खींचते हुए। पांडव अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपनी द्रौपदी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गलती खुद की थी। द्रौपदी एक एक की ओर देखती, कभी नकुल की ओर, उसने सर नीचे किया, सहदेव की ओर, उसने सर नीचे किया, फिर भीमसेन की ओर, उसने सर नीचे किया, अर्जुन की ओर, उसने सर नीचे किया, फिर युधिष्ठिर महाराज की ओर, उन्होंने भी सर नीचे किया। गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, उन्होंने सर नीचे किया, कृपाचार्य ने भी सर नीचे किया, भीष्म पितामह आदि सब बैठे हैं। वहां
वैसे घर के बड़े जो दुर्योधन के पिता हैं धृतराष्ट्र, वो चाहते अपने बेटे को रोक सकते थे, नहीं रोका, मोहवश। नाम है धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए अंधा है। धृत मतलब अंधा है। परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। उस समय नहीं रोका अपने बेटे को पाप करने से कि घर की कुल वधू को, बहू रानी को कैसे सभा में ला रहे हो, और वो भी उसके वस्त्र उतारने के लिए। नहीं रोका तो उसके 100 बेटे मारे गए धृतराष्ट्र के। तो द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई। क्यों? द्रौपदी ने अपशब्द कहा था, अंधे का बेटा अंधा। फल भुगतना पड़ा। बीच सभा में बालों से खींच के लाया था। अभी द्रौपदी के पहले वाले उदाहरण से हमने सीखा, 4 वस्त्र ऋषि को दिए थे, किसी का अंग ढका था। जब दुशासन साड़ी को खींच रहा है, प्रभु द्वारकाधीश एक विशेष अवतार धारण किया, चीर अवतार उसको कहते हैं। चीर मतलब कपड़ा। तो लाखों करोड़ों साड़ियां देके उसकी खींचता जा रहा था। 10,000 हाथियों की शक्ति वाला दुशासन थक गया। द्रौपदी की इज्जत पर आंच न आई, इज्जत बच गई। ये फल था जो ऋषिवर को 4 टुकड़े कपड़े के दिए थे। 4 कपड़ा ऋषिवर को देके दुर्वासा ऋषि की इज्जत बचाई थी, तो द्रौपदी की इज्जत भगवान ने बचाई। लेकिन द्रौपदी ने एक गलती करी थी, कहा था अंधे का बेटा अंधा, तो इज्जत पर आंच भी आई थी। हम इन दोनों उदाहरणों से सीख रहे हैं, हमारे जीवन में सुख भी आएगा। लाभ मिला द्रौपदी को, इज्जत बची, क्योंकि उसने किसी को 4 कपड़े टुकड़े दिए, इज्जत बचाई, तो खुद की इज्जत बच गई। लेकिन किसी को कहा था अंधे का बेटा अंधा, दुर्योधन को, तो इज्जत पर आंच भी आई। मतलब हमारे जीवन में सुख या दुख आएंगे न, अच्छे या बुरे कर्मों से। भले कौन भी हो, भले द्रौपदी जिसको भगवान श्री कृष्ण, जैसे कहते हैं ना बाबा नानक की बहन नानकी, वैसे भगवान श्री कृष्ण की बहन कृष्णा। द्रौपदी जी का एक नाम कृष्णा है, भगवान कृष्ण का नाम कृष्णा है वैसे तो कृष्ण की बहन कृष्णा मुंह बोली बहन थी भगवान की, लेकिन उसकी इज्जत पर भी आंच आई। क्यों? उसने किसी को गलत कहा था, अंधे का बेटा अंधा कहा था। लेकिन फल भगवान दूसरा दिए, तो उसने 4 कपड़े दान किया, तो उसको भी लाखों करोड़ों साड़ियां देके भगवान ने उनकी इज्जत बचाई थी। तो अच्छे और बुरे कर्म का ही परिणाम सुख दुख, यश अपयश, हानि या लाभ, निर्धनता या धन युक्त धनवान वाला जीवन, नरक या स्वर्ग, यह सोच के हम सबको कर्म करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे कि भगवान ने सबके अंदर में विवेक दिया है, और बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग के सिवा विवेक फिर जागृत भी नहीं होता, बढ़ता नहीं है। इसलिए निरंतर सत्संग कथा करो और विवेक से काम लो। आप खुद को उतार चढ़ाव से बचा सकते हो, क्योंकि सत्संग, कथा, गुरु वचन और ध्यान यह विचलित होने से बचाते हैं। जो कथा, गुरु वचन, सत्संग रोज सुनते हैं, वो सोचते हैं मैं क्या लाया था जो मुझसे छीना गया, क्या लेके जा सकता हूँ जो इतना इकट्ठा करूं। जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यहीं दिया। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। लेकिन हाँ, जो शुभ कर्म करूंगा वो साथ में चलेंगे, उसके फल रूप में स्वर्ग या वैकुंठ धाम में वास मिलेगा। जो बुरे कर्म करूंगा या तो नरक मिलेगा, या मनुष्य जन्म में 84 लाख की योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा, मनुष्य देव फिर से धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए क्यों न समझदारी से काम लिया जाए, रजा में राजी रहना सीखे। कर्म सिद्धांत को माने, कर्मों का एक फल है
तो यहाँ पूरा करके जाऊं, नए कर्म न बनाऊं। किसी ने मुझे दुखाया, मैं उसको नहीं दुखाऊं, कि जैसे पिछले जन्म का कर्म पूरा हो। सुख सबको दूं, प्यार सबको दूं, मार्ग सबको दूं, ज्ञान सबको दूं, सबके काम आऊं, तन करके, मन करके, धन करके। धन की सेवा खूब करो, मन से चिंतन करो, दूसरों का भला कैसे करूं, दूसरों का भला कैसे हो। धन से दान तो खूब करो, क्यों? खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, जो बच गया उसको जंग लगेगा। यह ध्यान में रखना होगा। अपने कर्मों का फल है सुख दुख, रजा में राजी रहें। सत्संग कथा के माध्यम से वृत्ति को समभाव में रखें, रोता चढ़ाव सताएंगे नहीं। आने वाली 4 मार्च से शिवधारा महोत्सव पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी अमरावती में मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में पहले 4 मार्च से शिव कथा होगी, जो लाइव फेसबुक यूट्यूब पर भी चलेगी। और जिनके जीवन में कोई दुख है या सुख की अभिलाषा है, संतान नहीं हो रही, दुख है, कोई काल सर्प है, दोष लगा हुआ है, कोई पितर दोष आदि लगा हुआ है, सुख की चाहना है, धन बढ़े, यह मनोकामना पूर्ण हो, वह मनोकामना पूर्ण हो, या भक्ति की सिद्धि मिले, जिनके अंदर यह सोच है वह जजमान बन सकते हैं। दूर दूर बैठे हुए लाइव चलेगी फेसबुक यूट्यूब पर, आनंद लें। तो 4 मार्च 2024 से 4 मार्च 5, 6, 7, 8 सोमवार को कथा शुरू होगी, महाशिवरात्रि के दिन कथा पूरी होगी। फिर 8, 9, 10 रात्रि को 3 दिवसीय शिवधारा महोत्सव होगा। इसी मार्च महीने में फिर 18, 19, 20 पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर अमरावती में 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा। आनंद लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुख दुख हमारे कर्मों का ही फल है, ये याद रखें। शुभ कर्म खूब करें, बुरे कर्मों से खुद को बचाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।